करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे नव आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। हृदय में हमारी शुभ भावना है, हृदय में हमारी शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारी शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में ये प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं, पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण। ओम शांति। आज प्रातः क्लास की मुरली में आज का विषय तो काफी स्पष्ट भी कर दिया गया था। बाबा ने उसमें क्या बताया? एक तो बाबा कौन सा वरदान देते हैं? सत्यता का। तो भगवान को कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, और वो सत्य है सब
तो बाबा के हम सब बच्चे भी उसी रीति से सत्य होने चाहिए, जिसे और बाबा ने स्पष्ट किया कि झूठ बच्चों को नहीं बोलना है। उसका तात्पर्य क्या है वृहद अर्थों में, कि जो झूठ अभी तक परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, आत्मा के बारे में जो फैला हुआ है भक्ति मार्ग में, सर्वव्यापकता का सिद्धांत आदि आदि, तो वो अब बच्चों को नहीं, यानी कि भक्ति की कोई भी बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये बाबा का भाव था। बाकी छोटे छोटे झूठ और उसकी बात नहीं। मुझे याद आता है साकार बाबा से जब हम मिले तो बाबा ने कई बार कहा था कि अपनी जीवन कहानी लिख करके दो। तब हम लगभग 16 वर्ष के थे और इंटर पास करके बीएससी में आए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बाबा से मिले, बाबा को जीवन कहानी कुछ लिख के दी तो बाबा ने पढ़ा, और बस बाबा का तो इतना पक्का था कि एक बार बस बाबा पलटते जाते थे, और जहाँ पर कोई बाबा को बात कहनी होती थी वहीं बाबा की निगाह जाती थी और वो पढ़ के बाबा उसका समाधान कर दिया करते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि बचपन था, कभी मिठाई निकाल के भाई कोई चोरी, उसको अगर चोरी कहें घर में ही वो कर लिया, कभी ये झूठ बोल दिया, कभी कोई लौकिक। बच्चे ये इन सब से बाबा का तात्पर्य नहीं है। बाबा तो कहते हैं सत्य बनो, पवित्र बनो। मुख्य मुख्य बातें जो काम क्रोध आदि की है, विकारों में तो कभी नहीं गए, नहीं बाबा ने। और बस मुख्य बात बाबा ये कहता है कि हमें सत्य, क्योंकि परमात्मा सत्य है, बच्चों को भी सत्य सिखाता है। तो सत्यता का वरदान बाबा देते हैं, यानी कि इस समय हमें सत्यता की कंप्लीट पालना करनी है। वो भाव बाबा का होता था। और साथ में बाबा ने क्या कहा, बच्चे जब स्लोगन आदि तक आए तो बाबा ने कहा कि बच्चे न्यारा और प्यारा बन के रहना है। क्योंकि आज का टॉपिक ही था डबल लाइट स्थिति के द्वारा सेवा। तो डबल लाइट का मतलब तो आप सब समझते हैं, बाबा ने कई बार बताया है। लाइट एक होता है एनर्जी, प्रकाश, और डबल लाइट स्थिति, और दूसरा लाइट माने हल्का। ये चीज लाइट है, ये हैवी है, तो लाइट माने हल्का। तो जब डबल लाइट की बात आती है, वो स्थिति के द्वारा सेवा कैसे करनी है, तो उसमें लाइट में हम देखें सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे वायुमंडल में कौन है। जहां तत्वों की बात आती है वो सूर्य है। लाइट, इतनी लाइट भी देता है कि पूरा विश्व जगमगा जाता है, और जब सूर्य निकलता है विश्व में सब कार्य शुरू हो जाते हैं। एक तो ये लाइट का, कीड़े मकोड़े होते हैं इधर उधर, वो भाग जाते हैं, और सीलन, बदबू, गंदगी आदि होती है, वो सब भी स्वतः दूर होने लगती है। इतना लाइट का प्रभाव होता है। तो डबल लाइट यानी सूर्य की तरह, उसमें फिर न्यारा और प्यारा। तत्व बिल्कुल न्यारे प्यारे हैं, उनको कोई ये नहीं है सूर्य को कि आज मैं इस भाग में प्रकाश दे दूं, इंडिया में दे दूं, जर्मनी में दे दूं, जापान में न दूं। नहीं, वो तो पृथ्वी घूमती रहती है और ऑटोमेटिकली उस प्रमाण सूर्य को का प्रकाश
विश्व के भागों में फैलता रहता है। तो वो तत्व भी जो है न्यारे और प्यारे। इसी तरह ये लाइट की बात हुई, और लाइट के साथ साथ दूसरी बात क्या है? हल्कापन, डबल लाइट। एक लाइट माने ये शक्ति, सूर्य प्रकाश, और दूसरी लाइट माने हल्कापन। हम बच्चों को हल्के भी रहने हैं। हल्के रहने का भाव मतलब आज बहुत विकट परिस्थितियां का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनमें हम कुछ मन से भारी हो जाते हैं। वो हल्कापन नहीं रह पाता जो बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। तो इसीलिए हल्कापन रहे, क्योंकि हल्की चीज होती है हमेशा ऊपर उठती है, भारी चीज नीचे आती है। तो जब मन भी भारी होगा, स्वाभाविक हमारा कार्य, व्यवहार, एक्टिविटी, बोल चाल सब कुछ भारीपन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा मूड ऑफ की तरफ होने लगेगा। और जब हल्के होते हैं, खुशी में, आनंद में, उत्सवी वातावरण में, तो ऊपर उठते जाते हैं। हमारी मानसिकता भी सब चीजों से अलग होने लगती है। कोई बात अगर होती भी है तो वो हमें प्रभावित नहीं करती। इस कारण से हवा कितना, यही जीवन है। वायु न हो तो हमारे व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। प्राण वायु इसीलिए इसे कहा जाता है। तो उस रीति से हमारे आत्मा की प्राण वायु क्या है? उमंग और उल्लास, खुशी। जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही क्या है? कोई बात नहीं। तो इसीलिए आज हमें यही देखते चलना है कि किस प्रकार से हम डबल लाइट स्थिति को धारण करें, और उसका भाव क्या है, और उसके द्वारा सेवा कैसे होती है। हमने साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं, 6-7 मम्मा बाबा के साथ देखा है। उन्होंने अपनी स्थिति के द्वारा सेवा करी, कितनी करी है। बोलने के द्वारा तो हम सब सेवा के अनुभवी हैं, कर्मणा के द्वारा भी सेवा करते हैं, उसके भी सब अनुभवी हैं। कुछ हद तक मंशा सेवा के द्वारा भी अनुभवी हैं। लेकिन मंशा सेवा, वृत्ति के द्वारा सेवा, उन सब के द्वारा जो हमारी स्थिति बनती है डबल लाइट की, वो कितनी शक्तिशाली और पावरफुल होती है, वो हम सब लोगों को यहाँ पर अनुभव करना है और करते जाना है। बाबा को भी देखा, बाबा ने ये कई बार, हमारे महारथी आत्माएं गए हैं, जो दादियां गई हैं, दीदियां गई हैं, कईयों का तो हमें बहुत व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव है। यहाँ पर तो सेवा करते ही थे, तभी तो महारथी बने। बहुत सेवा करी उन्होंने, लेकिन उनके यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद जब उनके वास्तव में सूक्ष्म स्थिति, अव्यक्त स्थिति हो गई, उसके द्वारा उन्होंने कितनी तेजी से सेवा करवाई। जो उस समय साकार में निमित्त बने हुए थे, उन सब का ये अनुभव है कि वहाँ से तो उन्होंने क्योंकि वहाँ शरीर का बंधन तो होता नहीं, यहाँ तो हमारे पास कम से कम ये शरीर का बंधन है। तो इस शरीर के बंधन के द्वारा फिर भी सेवा में लिमिटेशन हो जाती है। हमें याद है जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, और उसके बाद जब 13 दिन तक भोग लगता रहा, तो संदेशी जाती थी और अव्यक्त बाप दादा से वहाँ मिलती थी, तो भांति भांति के प्रश्न पूछते थे। बाबा आपने छुट्टी हम सबसे क्यों नहीं ली, बिना छुट्टी लिए आ गए? तो बाबा ने बताया कि अगर बाबा
छुट्टी मांगता तो छुट्टी बच्चे देते? नहीं देते। और दूसरी बात, बाबा को ये महसूस हो रहा था कि अब ये शरीर जैसे थोड़ा बंधन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि शरीर के अपना बाबा को बिन दवाइयाँ कोई खाना है, रेस्ट करना है, 93 ईयर की एज थी, शरीर में कुछ व्याधि हो, लेकिन इन सब के होते हुए भी बाबा के चेहरे पर कोई भी रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं आता था कि बाबा थके हुए हैं या ये आराम का समय है। दोपहर 2 बजे भी हमें याद है, एक बार हम बाहर ही थे, स्टूडेंट थे, यंग थे, नींद दोपहर के वक्त सोने का कोई अभ्यास नहीं था। कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोपहर को सोने की तो बात नहीं होती है। तो उस समय कुछ सन्यासी वगैरह सड़क से जा रहे थे, तो वो अंदर आए पढ़ के बोर्ड और कहा कि हमें यहाँ के जो मुख्य हैं उनसे मिलना है। तो जो बाहर वो होती थी बूढ़ी दादी वगैरह पहरे पर और भी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ज़रूर मिलिए, लेकिन थोड़ा 4 बजे के करीब आइए, अभी तो बाबा आराम में हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो अभी मिलना है, क्योंकि हम इसके बाद वापस जहाँ जिस शहर से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। बहुत समझाने का बहन ने प्रयत्न किया, उन्होंने कहा नहीं हमें तो अभी ही मिलना है, और वो अपना जिद करने लगे। तो बहन ने देखा तो वो बाबा के पास गई, और बस बाबा उसकी खट आने की चाल से समझ गए, हाँ बच्ची क्या? तो बाबा ऐसे वो सन्यासी आए हैं, वो आपसे अभी ही मिलना चाहते हैं। अब बाबा के आराम का समय था, सारे दिन में रात में और तो कोई समय मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा हाँ बच्ची चलो, बाबा आता है। तो तुरंत ही अपने आराम का समय का ख्याल न करते हुए भी बाबा दोपहर को गए, बड़े प्यार से उन्हें हैं वो सन्यासियों वगैरह को हिस्ट्री हॉल में बहन ने बैठा दिया था। उनको ऑफर भी करी आप इधर बैठिए संदली पर, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आपके गुरुजी की वो है, हम लोग नीचे बैठते हैं। सन्यासियों में भी नियम होता है कि जिस उसके वो होते हैं आश्रम में जाते हैं, उनकी संदली पर उनके सिंहासन पर नहीं बैठते, वो अलग बैठते हैं। तो बहुत कोशिश, फिर बाबा आए, बाबा ने आते ही बस बाबा का तो जैसे होता था, हर एक को चाहे बड़ा हो छोटा हो अरे बच्चे आए, आओ बच्चे। बहुत बाबा ने इतने स्नेह भाव से उन्हें पुकार करके कि अरे नीचे क्यों बैठे हो तुम बच्चे, आओ ऊपर बैठो, वहाँ 3 संदलियाँ पड़ी रहती थी, ऊपर बैठो। नहीं वो तो आपकी संदली है, आप बैठो। जैसे सन्यासी लोगों का नियम होता है कि नहीं बच्चे आओ, और बस बैठो। और ये आप लोगों ने तो भारत को थामा है पवित्रता के बल पर, नहीं तो अभी तो भारत की क्या दुर्दशा हो गई होती, और आप लोग तो बहुत ही पूजनीय हो। और बाबा ने एक जो उनका मुख्य था उसको उठाया हाथ से, और थोड़ा उसने कोशिश भी की न उठूं, लेकिन बाबा ने थोड़ा उठा के उसे संदली पर बैठा दिया, और बाबा खुद सामने खड़े हो गए और नीचे बैठने का प्रयास करने लगे। तो देखो इतनी नम्रता बाबा में, इतना उनके लिए भी रिगार्ड जो सन्यासी वगैरह नहीं करते हैं जनरल। उस टाइम तो कितनी साकार के समय तो वो लोग कुछ भी नहीं मानते थे संस्था को। तो भाव ये है कि बाबा की अपनी डबल लाइट स्थिति इतनी बन गई थी कि लाइट न्यारा प्यारा, उसका मतलब बस मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, हार जीत, दुख सुख, सब में एक जैसी स्थिति। कोई भी हो, बाबा सबको, जैसे आज भी बाबा ने कहा सबकी भ्रकुटी में ही देख के, शरीर को देख के बात करेंगे
तो शरीर की बातें, देह अभिमान की बातें याद आएंगी, और अगर प्रकृति में देख करके बात करेंगे तो सब आत्मा ही नजर आएंगी। तो ये बाबा को अभ्यास हो गया था पूरा, और इसीलिए आप सब ने पढ़ाई है, बाबा ने कितना लिख लिख के अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा, आत्मा ऐसा आदि आदि। तो बाबा को केवल लौकिक परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए, बस सभी को आके दृष्टि देता था। दृष्टि दी, भ्रकुटी में देखा तो पता तो चलता नहीं कि दृष्टि देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, और बाबा से सब मिलते थे। तो बात कहने का भाव ये है कि डबल लाइट स्थिति, ऐसी स्थिति के द्वारा सेवा, वो जो बाबा कहते हैं, जो आज का विषय भी है, उसके ऊपर हम सब चलते हैं। और प्रैक्टिकल में बाबा को ये देखा कि कैसे बाबा डबल लाइट स्थिति के द्वारा सेवा करते थे। फिर उसके साथ साथ जैसे ही बाबा ना हर एक को, सुना तो हम सब ने है कि शुरू में बहनें भी जब जाते थे तो कुछ बहनें जाते थे, एक बहन अगर समझाती थी, दूसरी बहन बैठ के योगदान करती थी। डबल लाइट, वो वाचा की सेवा के द्वारा लाइट माइट दे रही है एक बहन, दूसरी योग के द्वारा, याद बल के द्वारा। और अब तो बाबा ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हम बच्चों को तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी करनी है। मंशा के किसी की सेवा करें, वाचा अपना काम करे, लेकिन मंशा भी हमारी उसी की तरफ हो। बाबा इसकी बुद्धि का द्वार खोलो, ये आत्मा बहुत पॉजिटिव रीति से आपका ज्ञान ग्रहण करे, और साथ ही साथ हमारा व्यवहार भी हो, ऐसी नम्रता हो, रिगार्ड की भावना हो, रिस्पेक्ट की भावना हो, तो डबल लाइट के द्वारा, क्या ट्रिपल लाइट के द्वारा ये सेवा होती रहेगी। तो इसीलिए एक बात ये भी हमें देखते चलनी है कि बाबा किस प्रकार से डबल लाइट का भाव और क्या बोलते हैं जीवन में, किस प्रकार से। और डबल लाइट सूर्य में भी देखो, एट ए टाइम कितनी सेवा करता है, एट ए टाइम। कहाँ एक तरफ समुद्र को, पानी को, सूर्य की गर्मी के द्वारा लाइट दी, वो पानी वाष्पीकरण बन के उड़ता है, खारे पानी को मीठा कर देता है सूर्य, और वही पानी जब बरसता है बरसात के रूप में तो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। कहाँ खारा पानी, वही खारे पानी को सूर्य ने अपनी शक्ति से एकदम सबसे ज्यादा मीठा पानी कर दिया। तो एट ए टाइम कहाँ लाइट भी देता है, गर्मी भी देता है, प्रकाश दिया, खारे पानी को मीठा किया, ये सारे के सारे चीजें दूर करी। दुनिया में जहाँ पर अंधकार वगैरह है वहाँ प्रकाश फैला के जो बदबू है, गंदगी है, उसको दूर करा। तो इस प्रकार से हमें भी अभी बाबा ये एक्सपेक्ट करता है, टाइम बहुत कम है रिलेटिवली, बाद में हम आए हैं, दादियों की तुलना में तो हम सभी बहुत बाद में आए हैं। कम से कम 15 साल तो वो जो दादियाँ पाकिस्तान में रहे, उसके बाद तपस्या की, जब तक भारत में आए उसके बाद ही आए हैं सभी। तो इसका भाव यही है बाबा का कि डबल लाइट स्थिति के द्वारा सेवा की हमें स्थिति को शक्ति स्वरूप भी बनाना है सूर्य की तरह, और हल्का भी अपनी स्थिति को बनाना है कि वातावरण के प्रभाव से वो प्रभावित न हो, हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि परिस्थितियां जो भी आए उन परिस्थितियों के ऊपर हम विजय प्राप्त करके अपनी शक्तिशाली स्वस्थिति के द्वारा सेवा कर सके। तो ये अब हम देखते चलते हैं वन बाय वन करके कि ये स्थिति बने कैसे। जानते तो हैं हम होना चाहिए,
लेकिन बने कैसे, इसके लिए बाबा ने हमें कई बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो बाबा ने जो पहले दिन का ही ज्ञान दिया, हाँ, मन मना भव का मन, हम सब सारा खेल ही हमारा, बाबा ने कहा दो बड़े खजाने कौन कौन से आपके, संकल्प और समय। तो जितने संकल्प हमारे सफल होंगे, शक्तिशाली होंगे, पॉजिटिव, तो समय भी हमारा सफल होता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें देखता चलना है कि संकल्प हमारे शक्तिशाली हो, मन शक्तिशाली हो। लेकिन मन का स्वभाव ही है इधर उधर भागना और चंचल होना, जैसे कहा जाता है। तो कहानी भी है कि एक साधु राजा के दरबार में आया एक छोटा सा दान पात्र लेके। तो राजा से कहा कि राजन, इसमें मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, अपने मंत्री को कहा जाओ, जाके जहाँ राजकोष है वहाँ से हीरे मोती भर के इसको दे दो। मंत्री गया, अपनी हथेली में, दोनों हथेली में भर के लाया, उसके पात्र में डाल दिया, लेकिन पात्र तो भरा ही नहीं। फिर वो दोबारा गया, फिर लाया, तीसरी बार गया, चौथी बार, पात्र भरता ही नहीं था। तो राजा ने सोचा जरूर इसमें कोई रहस्य है। तो राजा ने उससे पूछा, सन्यासी जो आया था, महाराज इसमें क्या रहस्य, ये बढ़ता क्यों नहीं है? देखने में तो छोटा है, लेकिन इतनी बार मंत्री भर भर के लाया, ये अभी तक भी आधे से भी कम। तो उसने बताया कि महाराज इसमें बड़ा रहस्य है। ये पात्र जो है ना, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य के खोपड़ी इधर जो है, मन में जो भी, बुद्धि में जो संकल्प होते हैं, वो संकल्प कभी भी समाप्त नहीं होते। एक संकल्प खत्म हुआ, एक इच्छा हुई पूरी, तो दो और इच्छाओं का जन्म हो जाता है। वो दो इच्छा पूरी हुई तो चार और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो पात्र है ना, ये बढ़ता नहीं है कभी। मन जो है कभी भी इच्छाओं ऐसा महसूस नहीं करता कि उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। तो इसीलिए ये नहीं बढ़ता है। बस यही बात हम सबके मन की भी है कि हमें आना चाहिए कि इच्छाओं के ऊपर कैसे हमारा नियंत्रण हो। और जैसे इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम भी अपने को बहुत भरपूर अनुभव करके बस देते चलेंगे, दाता बन के देते चलेंगे, बाबा कहता है। तो इसके लिए, इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चों को अभी एक कुछ शक्तियां विशेष समय के साथ साथ और अपने अंदर भरनी चाहिए। एक ये मन के, इसीलिए शुरू से आदिकाल से मन के लिए भक्ति में भी बोलते आए हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन के ही लिए बहुत सारी बातें कही गई है। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और इसीलिए अभी आवश्यकता क्या है? दुनिया वाले तो कह देते हैं मन को जीतना संभव नहीं, बहुत चंचल है, भागता रहता है। लेकिन बाबा ने मन को जीत करके दिखाया। कैसे? वो क्योंकि बाबा का भी मन शुरू में देखो, बाबा भी हम सब, आप सब की तरह साधारण था। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज जिन्हें बाबा ने ब्रह्मा बाबा नाम दिया, शिव बाबा ने, तो साकार बाबा भी शुरू में महसूस करता था मन बार बार भाग रहा है। हमें अपनी समस्या के लिए अपने आप ही युक्ति रचनी है, कोई और नहीं रचेगा, हमें खुद। तो बाबा ने देखा कि मन तो मेरा अभी भी भाग जाता है। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन,
मैं आत्मा राजा हूं, तुम मन मेरे कर्मचारी हो, मंत्री हो, तुम्हें मेरे कहने पर चलना है। लेकिन तुम शक्तिशाली हो गए इतने कि तुम जहां जहां भागते रहे, मैं आत्मा राजा भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। राजा होकर भी तुम मंत्री के पीछे भागता रहा। ऐसी है बुद्धि, तुम भी मन का साथ दिया, तुमने भी, तुम मन और बुद्धि ने मिलके मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। मैं तुम्हारे कहने पर भागता रहा। लेकिन दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा कि हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा शक्तिशाली होता जा रहा हूं और अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं और तुम मेरे कर्मचारी हो। ऐसे ही फिर धीरे धीरे बाबा ने देखा मन एकदम हो गया, तो क्या मैंने और आपने ऐसा मन को कभी ऑर्डर दिया? मन बुद्धि को, ये मन, तुम्हें मुझ आत्मा राजा के कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तेरे कहने पर नहीं भागूंगा, चाहे तुम कहीं भी भागते रहो। तो ये ऑर्डर करने की, अभ्यास करने की भी जरूरत है। जैसे बाबा ने लिख लिख के अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है, जिन जिन को जो नाम दिए, जो नाम थे बच्चों के, इसी तरह बाबा फिर अभ्यास करते हैं तो वो कभी भी विफल नहीं जाता। तो इसीलिए जो मेहनत करते हैं, शुरू में लगे, अरे विफल हो गया, आज मैं योग में बैठा, आधा घंटा बैठा, लेकिन 25 मिनट 28 मिनट तो मेरी बुद्धि भागती रही। सही बात है, अभी तक इतने द्वापर युग से 2500 साल से हम इसी प्रकार के अभ्यास करते रहे तो बुद्धि भागती रही। लेकिन अब पहले दिन से ही हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। बुद्धि भागेगी, 2-4 दिन अभ्यास करेंगे, लगेगा कि हाँ पहले मेरी बुद्धि 28 मिनट बाहर भागती थी, अब 25 मिनट हो गई। फिर उसके बाद और अभ्यास करेंगे तो 20 मिनट। मेरा भी अपने जीवन का यही अनुभव है कि पहले जब मैं अभ्यास करता था, मोस्ट ऑफ द टाइम बुद्धि भाग जाती थी। लेकिन अब मुझे भी अभ्यास करते करते 60 वर्ष से अधिक हो गया और अब मैं ये काफी हद तक महसूस करता हूँ कि बुद्धि को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, 100% तो नहीं, लेकिन अप टू सम 90-95% तक जितना समय चाहें उतना समय तक हम स्थित कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, लेकिन समय के साथ साथ अभ्यास को छोड़ना नहीं है, अभ्यास को बढ़ाते चलना है। वही बाबा कहता है, पहला कदम आप उठाओ, मैं 10 कदम बढ़ के 100 कदम बढ़ के आऊंगा, लेकिन शर्त यही है कि पहला कदम आप बढ़ाओ। तो इसीलिए बाबा की तरफ से भी ये है, अगर हमें वास्तव में बाबा की तरह कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है, डबल लाइट स्थिति के द्वारा सेवा करनी है, तो ये अभ्यास से ही आएगा। दूसरी बात इस अभ्यास में और क्या है, देखते थे बाबा ने ये अभ्यास किया। मैं 18 जनवरी को, जैसा बताया बहन जी ने परिचय में भी, कि मैं जब ज्ञान में आया, बाबा के कहने पर ही मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 4 साल पढ़ के, और वहाँ उसके बाद ONGC में ज्वाइन किया। ONGC सरकारी तेल निकालने की कंपनी है, उसमें, और मेरा पोस्टिंग फर्स्ट आसाम में हुआ। बाबा के आदेश पर ही वहाँ जाना हुआ, और वहाँ से जब आना हुआ, बाबा के आदेश पर ही एक हिंट दिया बाबा ने, और हम 17 जनवरी को 1969 को यहाँ पहुँच गए, और 17 जनवरी को हमने देखा कि 17-18 जनवरी 2 दिन बाबा के साथ साथ रहे। तो उसमें देखा, बस हमेशा तो जब जाते थे
बाबा के पास गए, बाबा ने दृष्टि दी। बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, कुछ कहना है? हम बोलते थे, बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन इस 17 और 18 जनवरी को हमने देखा कि बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और बाबा ने मन का हाल पढ़ लिया। बच्चे ये पूछने आए हो? ये नहीं पूछा कि क्या पूछने आए हो, नहीं, ये पूछने आए हो जो मन में प्रश्न था। और फिर बाबा ने उसका समाधान भी कर दिया। ये है डबल लाइट स्थिति का फल। जितनी जितनी हमारी डबल लाइट स्थिति होती जाएगी, उतना उतना हम दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अंत समय में किसी के कहने का भी समय नहीं होगा कि मुझे ये आवश्यकता है, ये मेरा प्रश्न है। बस वो सम्मुख आया, हमने दृष्टि दी, उनके नैनों में, उनकी भ्रकुटी में झांक कर देखा, प्रश्न पढ़ लिया और उस प्रश्न का समाधान दे दिया। वो आत्मा भी तृप्त होके चली जाएगी। तो ये तभी स्थिति होगी जब हमारी यहाँ पर डबल लाइट स्थिति। तो उस डबल लाइट में एक तो मन जीते जगत जीत, ये स्थिति बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति में भी कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, परिवार है। तो इस पूरी पृथ्वी को हम परिवार कैसे समझें? हमारे जो मनीषी ऋषि होके गए उन्होंने तो कहा इतने सारे मनुष्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप सभी को समझो। लेकिन बाबा ने उसका रहस्य बताया, मनुष्य मात्र ही नहीं, मेरी जितनी भी रचनाएं हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति के ये 5 तत्व, ये भी जैसी आपकी रचना है, तो इन सभी को ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन देते रहो। वो जिन्होंने आज आपको अपना गुलाम बना लिया है 5 तत्वों ने, आप फिर उनके साथ सहयोग करके उनको अपना मित्र बना सको। और वो सहयोगी बन के, और हमने ये अनुभव किया दादियों के साथ रह कर भी, कि इतनी विकट परिस्थिति थी, होती थी, कई बार प्रोग्राम में दादियों के साथ जाते थे और वहां जाके देख रहे भयंकर बरसात हो रही है। सब वहाँ के टीचर भाई बहनें भी कह रहे हैं कैसे होगा दादी प्रोग्राम? कि नहीं नहीं प्रोग्राम होगा, आप अपना तैयारी करते रहो। बस दादी योग में बैठ जाती थी। और कई बार बाबा का ऐसा, दादी का योग करते करते हाथ भी ऐसे ही हो जाता था जैसे इशारा कर रहे हों वो प्रकृति की तरफ। और बस थोड़ी देर में देखते थे बरसात बंद हो गई, धूप निकल आई, सारा वातावरण चेंज हो गया। और जब प्रोग्राम के वक्त तक बिल्कुल क्लीन हो गया। ये प्रकृति के तत्वों को अपना मित्र बनाने की कला है। इनको रोज हम दान करें। डबल लाइट तभी होगी जब एक आत्मा को पावन बनाए। आत्मा को तो आप कर ही रहे हैं, ये रोज ज्ञान योग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस शरीर, आत्मा का निवास स्थान तो ये शरीर है ना अभी, तो ये शरीर के 5 तत्वों को भी हम पावन करते जाएं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है वसुधैव, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझो, परिवार। केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु, वो भी एक पूरा एक ऐसा चैप्टर है। इतने कम समय में तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भाव उसका यही है कि हर एक को हम प्रकृति को मिला करके सबको अपना परिवार समझे। और परिवार में तो सबसे मेल मिला प्यार से रहा जाता है। दूसरा एक ये भी है, तीसरा कि जियो और जीने दो, ये हम अपना नियम बना लें। किसी को भी हम, चाहे संबंध में हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई तंग ना करें, किसी का अपमान ना हो। हर आत्मा बस हमारे से संदेश लेके जाए। और जिसको ही बाबा आजकल कहते हैं अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा। बहुत सेवा कर ली वाचा की, कर्मणा के द्वारा भी बहुत कर ली, मंशा के द्वारा भी कर रहे हैं, लेकिन
हमें सेवा का पता ही ना चले हम कर रहे हैं, क्योंकि चेहरा तो जैसा है वैसा है ही है बचपन से। लेकिन वो चेहरे के अंदर जो नैन है, अभी तक सिर्फ देखने का काम करते थे, अभी देखने के द्वारा अंदर, हमारे अंदर जो मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, वो अंदर से बाहर ले जाने का काम करें। बाहर से अंदर लाने का काम करते हैं, अंदर से बाहर भी जाते हैं। क्रोध होता है तो आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आदि आदि। लेकिन ऐसा जो आत्मा के वास्तविक गुण है वो बाहर ले जाने का काम करें। तो इस तरीके से जब हर एक आत्मा ये महसूस करेगी, जैसा हम लोगों ने बाबा के साथ महसूस किया, ब्रह्मा बाबा के साथ, कि बाबा जितना हमें प्यार करता है, मुझे जितना प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। हर एक के प्रति बाबा की, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं, और वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। तो इसीलिए मुझे याद आता है, मैं भी कुछ वर्ष पहले रशिया गया था, वहाँ पर रशिया में, और वहाँ पर एक साइंटिस्ट होके गया है, उसने, किरलियन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ऐसा कैमरे का आविष्कार किया जो कैमरे से फोटो खींचो तो साथ में ऑरा लाइट का ताज भी व्यक्ति का आ जाता है। केवल लाइट का ही नहीं, वही नहीं, अंगूठा रखोगे तो अंगूठे का भी लाइट का, हमारे हर अंग के साथ जैसी हमारी अंदर की वृत्ति होती है वैसे लाइट आ जाती है। किसी की वृत्ति में विकार, काम, क्रोध, लोभ होंगे, उनका डार्क रंग का बहुत ऑरा होता है। और जो जितने डिवाइन होते हैं, जो बड़ी बड़ी महान आत्माएं होते हैं, हम लोग राम कृष्ण, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध आदि आदि जितने भी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं होके गए, उनका ऑरा गोल्डन येरो टाइप का होता है, लाइट वाइट जैसा। तो वहां पर जब हम गए, उससे काफी बात हुई। साईं बाबा के साइंटिस्ट इंजीनियर विंग ने भी इस विषय पर यहाँ काफी कार्य किया है, और उन सब को का जब एक्सचेंज हुआ, वो भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा हम लोग तो फिर भी स्थूल के द्वारा कर रहे हैं, आप लोग बहुत बहुत सूक्ष्म सेवा कर रहे हो। हमारा भी उसने पूरा सारा वो निकाला, फोटो वगैरह, और 3-4 दिन के बाद जब उसको वो रिजल्ट लेकर के आया तो उसने बताया जनरल कि भाई सारे दुनिया के लोग मेरे पास आते हैं, ऑरा निकलवाते हैं लाइट, लेकिन मुझे ये बताते बहुत बहुत खुशी होती है कि जितना अच्छा ये लाइट का ऑरा आभा मंडल ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, इतना बढ़िया किसी का नहीं होता। ये साइंटिस्ट ने बोला है। तो साइंस अभी धीरे धीरे आध्यात्मिकता के बहुत नजदीक आती जा रही है। पुनर्जन्म के ऊपर भी उन्होंने हमारी बातों को ठप्पा लगाया है। जो जो बातें बाबा ने कही है, उसमें से धीरे धीरे वो सभी बातों को एकदम सत्य मानकर उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये एक बात हुई, और यही में उन्होंने कहा कि जैसी हमारी अंदर की वृत्ति होगी, वृत्ति पहले बोलती है, हमारा मुख बाद में बोलता है। इसीलिए हमारे अंदर की वृत्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम सफल होते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमारी वृत्ति अच्छी होती है। और जब थोड़ा उतने सफल नहीं होते, कहीं जिंदगी में हार का भी सामना करना पड़ता है, तो निराशा भी आ जाती है, वो भी आ जाती है। लेकिन बाबा का ये होता था, हम देखते थे यज्ञ में कितनी बाबा के सामने कठिनाइयां आती थी, कितनी परिस्थितियां ऐसी आती थी जो दिखती थी कि ये हार है, लेकिन बाबा जो है नहीं, रोज क्लास में आते थे, फूल लेकर के आते थे। देखो बच्चे, आप सब चैतन्य फूल हो, ये तो जड़ फूल है, 1-2 दिन कुछ खुशबू देगा, फिर मुरझा जाएगा। आप सब चैतन्य फूल, आपके द्वारा पूरे सृष्टि के वायुमंडल में
जो चैतन्य आपके गुणों की खुशबू फैल रही है वो बाबा देख रहा है, और यही नई सृष्टि में की आएगी। और इसी को ही किसी कवि ने बोल दिया, हाँ सुना होगा आपने, हाँ, फूल फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हमारा जीत हो, हार हो, मान हो, अपमान हो, निंदा स्तुति, हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति वो ही रहे, वो ही डबल लाइट स्थिति है। सूर्य के समान भी, वायु के समान भी, प्रकाशवान भी और शक्तिवान हल्का होने की स्थिति ये भी रहे। और बाबा ने क्या कहा है, वर्तमान समय बच्चों को एक गुण विशेष धारण करना है, वो कौन सा, रहम दिल का। बस हमें किसी के ऊपर कोई कमजोर हो, गलत कर रहा हो, क्रोध नहीं आए, उस पर रहम आना चाहिए। बाबा इस आत्मा को बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, क्षमा की भावना हो। क्षमा का मतलब किसी की कमी कमजोरी को अपने अंदर परमानेंट धारण करके नहीं, किसी की कमी कमजोरी देखते हमारे अंदर बैठ जाती है, हमारा व्यवहार उसके प्रति वैसा ही बदल जाता है। नहीं, बाबा कहता है हर आत्मा को क्षमा करते चले। इसीलिए ये क्षमा का देवताई गुण का हाथ हमेशा ऐसा ही रहे। तो इससे क्या होगा, जब क्षमा करते समय चलेंगे तो उसका वो अवगुण मेरे अंदर धारण नहीं होगा, और मैं भी प्योर रहूंगी, और उस आत्मा तक भी हमारे प्योर वाइब्रेशंस जितने पहुंचेंगे वो आत्मा भी उतनी ही पवित्र होती जाएगी। इसलिए अभी आवश्यकता ये है कि हमें, लेकिन है क्या कि बचपन से ही ना हम अपने को सही मानते आए हैं, दूसरे को गलत मानते आए हैं। बचपन से ही बच्चा छोटा होता है ना, अब पहले घुटने से चलता है, फिर चलना थोड़ा थोड़ा सीखता है, तो माँ बाप भी बोलते हैं हाँ आओ आओ, ताली बजा के बुलाते हैं, वो बच्चा आता है, आते आते गिर पड़ता है, कभी तेजी से गिरता है, थोड़ा चोट लग जाती है तो रोने लगता है। तो माँ क्या करती है, आपने देखा होगा, माँ जो है बच्चे को रोने से चुप करने धरती को मारती है, ऐसे जैसे धरती का दोष है, पृथ्वी का दोष है, बच्चे का कोई दोष नहीं। बच्चा तो गिरा, बच्चा भी देखता है और उसको भी यही मैसेज मिल जाता है जो जीवन भर कायम रहता है कि ये धरती का दूसरे का दोष है, मेरा दोष नहीं। और फिर वो रोना बंद करके फिर चलना शुरू कर देता है। तो हमें जो है यही भूल हम करते चल रहे हैं जिंदगी भर। हाँ, वही बात किसी शायर ने कह दी है कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। उसी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, कमी हमारे अंदर होती है, हम दूसरे में कमी निकाल के उसको गायन करते रहते हैं, तुम ये करो ऐसे करो, और अपना चेहरा देखते नहीं। तो आवश्यकता ये है अपने अंदर उतरने की। लेकिन कैसे उतरे अंदर, उसके लिए भी बाबा ने विधि बड़ी सहज बताई है। जैसे कभी एक व्यक्ति था, अपने गुरुजी के पास गया, बड़ा अशांत सा था, सत्संग चल रहा था, वो भी बैठ गया सत्संग में, उसको कुछ शांति मिलने लगी। इतनी देर में थोड़ा अर्थक्वेक आई, भूचाल आया, सब भागे और बाहर जमीन हिलने लगी, बिल्डिंग हिलने लगी, और सब चेले भागे। उन्होंने कहा गुरुजी आप भी आओ आओ आओ, गुरुजी नहीं भागे। आपने सुना होगा ये सब। तो गुरुजी जब शांत हो गया भूचाल, तब सब लोग लौट के आए। अरे गुरुजी आपको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा? इतनी तेज धरती हिल रही थी, अगर आपके ऊपर जो छत है ये गिर जाती तो आपको तो बहुत चोट लग जाती। तो गुरुजी शांत रहे। फिर जब चेलों ने बार बार पूछा तब उन्होंने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी आप तो भागे नहीं, आप तो एक ही जगह बैठे थे।
तो गुरु जी ने क्या कहा कि तुम भागे, मैं भी भागा, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। बस अब हमें भी यही अभ्यास होना चाहिए, अंदर भागने का। कोई भी आपदा आती है, फ्लड आया, ये बाहर भागें, अपनी सेफ्टी करें, लेकिन उसके साथ साथ अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। और जितना जितना हमें अंदर भागने का अभ्यास होगा, अंदर हमारी अपनी संपूर्ण मूर्ति है। जैसे ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण मूर्ति सूक्ष्म वतन में थी, ब्रह्मा बाबा उस मूर्ति का मतलब समाचार मंगाया करते थे संदेशियों से, और संदेशी बताती थी बस बाबा उसमें तेज बहुत है, बाकी सब तो शक्ल सूरत वैसी है। ऐसे हमारी भी जो अंदर संपूर्ण मूर्ति है, वो तो तब हमें दर्शन होंगे ना। अपने दर्शन तो हम शीशे में कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी संपूर्ण मूर्ति है, जैसे हम सतयुग में होंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि अनादि जो हमारा स्वरूप है, वो तो हमारी संपूर्ण मूर्ति के अंदर निहित है ना। तो इसलिए अभी हमें अपनी संपूर्ण मूर्ति की तरफ ख्याल करना है। और वो ख्याल कैसे होगा? उसी मूर्तिकार के द्वारा। एक मूर्तिकार था, बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था। सब पूछते थे, अरे आपने इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बनाई है? तो भाई ये तो मूर्ति तो मैंने नहीं बनाई है। नहीं नहीं, ये सब मूर्तियां जो बनी रखी है आपके चारों तरफ, आपने ही तो बनाई है, और सब महिमा करते हैं। कहते नहीं, मैं मूर्ति नहीं बनाता। वो पत्थर लिया और जितना उसके चारों तरफ व्यर्थ है, उस व्यर्थ को निकाल देता हूं, मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, तो हम सब के चारों तरफ व्यर्थ है ना। अब वो व्यर्थ को निकालने, हम सब कहते हैं बाबा विकारी संकल्प तो नहीं आते, बाबा भी इसे सर्टिफाई करते हैं। एक बार हमारी भट्टी में बाबा ने सर्टिफाई किया, पुराने पुराने सब थे, कि इन सब बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं आते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। तो इसीलिए अब हम अगर संपूर्ण मूर्ति को साक्षात्कार खुद भी करना चाहते हैं और सबको कराना भी चाहते हैं, उसका एक ही है कि हम चारों तरफ जो व्यर्थ से ढके हुए हैं, कभी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ संबंध, संपर्क, किसी के साथ भी बैठ के परनिंदा, परचिंतन, कुछ भी बात होती है, ये सब व्यर्थ को जितना निकालते जाएंगे, तो हमारी संपूर्ण मूर्ति भी अंदर से प्रत्यक्ष होती जाएगी। और तब क्या होगा? तब हमें ये रियल साक्षात्कार होगा प्रकृति का और सबका। जैसे ब्रह्मा बाबा को गुरुवार को भोग होता था, तो 3 संदलियां पड़ी रहती थी, एक में बाबा बैठते थे, सबसे किनारे उधर वाले में मम्मा, और बीच की संदली खाली रहती थी। जो पार्टी वाले आते थे वो अपना अनुभव सुनाते थे, और क्या हम लेकर के जा रहे हैं वो बाद में जाने से पहले एक दिन सुनाया। और गुरुवार के दिन संदेशी आती थी, बैठती थी, और बाबा की मुरली पूरी हुई। गुरुवार को फिर भोग लगता था, संदेशी के सामने भोग रखा गया, और बाबा बस देखते थे। संदेशी को थोड़ा सा दृष्टि दी, एकदम संदेशी उड़ जाती थी। और फिर संदेशी आती थी, हाँ, आके संदेश वगैरह सुनाया। फिर बाबा के सामने भोग की थाली होती थी, भोग की थाली बाबा डब्बी खोली जिसमें भोग बनाया हुआ होता था, थोड़ा सा भोग हथेली पर लेके बाबा कहते थे, हाँ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ, ऐसे कह के बाबा बुलाया करते थे। और फिर वो बच्ची कौन? एक छोटी सी चिड़िया, कोई और बच्ची नहीं। बाबा बोलते आओ बच्ची आओ गुरुवार को, तो बस पीछे से एक छोटी सी बुलबुल, छोटी सी चिड़िया फुदकती हुई कुकू कुकू करती आती थी, और बस पहले कूद करके मेज पर बैठी, फिर हथेली पर बैठी, फिर ये खाया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद बाबा को कुकू को कुछ करा, जैसे थैंक यू बाबा कह रही हो, उसके बाद उतर के जाती थी। तो ये जो स्वरूप बाबा का था कि
सृष्टि की सभी आत्माओं के प्रति। मैं और नहीं सुनाता, नहीं तो एक सांप का भी ऐसे ही दृष्टांत है, कैसे बाबा ने दृष्टि से उसके फुफकारने को शांत किया। तो सभी प्रकृति की आत्माओं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधा में तो ये सभी बसते हैं। इसलिए अभी ऐसा होना चाहिए जो आजकल बाबा अंत में ये बताते हैं, समाप्त करने से पहले बाबा की लास्ट शिक्षा जो थी कि बच्चे इतना प्यार सबके प्रति हो, जो ऐसा ना हो किसी के प्रति ज्यादा प्यार होगा तो अंत समय वही आत्मा याद आएगी और उसको हम अपने दिल की बात सुनाने बगैर रह नहीं सकेंगे। और किसी के प्रति कम प्यार दुश्मन से, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में भी कबीरदास जी बोल के खड़ गए हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ऐसी हमारी मानसिक स्थिति अब अंत समय में होनी चाहिए। इन्हीं के साथ साथ बाबा का बस अंत समय में भी 18 जनवरी को जब बाबा मुरली सुना के गए और बाबा ने दरवाजे के पास जाके, अच्छा बच्चे बाबा छुट्टी लेता है, गए बाबा और अपना देह त्याग किया। 18 जनवरी को त्याग किया। 18 की रात रखा रहा शरीर, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी टूर पर थी, वो जब लौटी उसके बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा ने आत्मा को तो पवित्र बनाया ही था, लेकिन शरीर के इन 5 तत्वों को भी इतना पवित्र बना लिया था कि 3 दिन तक शरीर रखा रहा। ना कोई उसमें इंजेक्शन दिया गया, ना कोई केमिकल लगाया गया, शरीर न काला पड़ा, ना कोई दुर्गंध आई, और अंतिम 3 दिन 65 घंटे के बाद भी शरीर चमकता रहा। ये है प्रकृति के 5 तत्वों पर भी विचार। तो बस आज हम सब लोग भी इतनी दूर दूर से जो सब आए हैं, यही संकल्प लें कि हम संपूर्ण बनने से पहले आत्मा को और शरीर के इन 5 तत्वों को भी पवित्र बना करके, उनका संकल्प करके यही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत